जुजुत्सु काइसेन हिडन यूनिटी आर्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्क ऑफ द सीरीज बिकॉज ये आर्क एक बेस की तरह काम करता है एंड जितना कुछ भी करंटली हो रहा है जुजुत्सु काइसेन के वर्ल्ड में वो सब कुछ कनेक्टेड है इस आर्क से। एंड गोजो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कैसे बना, तोजी इतना बैडेस्ट कैरेक्टर क्यों है एंड गेटो पहले कैसा था, इस चीज का आंसर हमें इस आर्क में ही मिलता है। लेकिन मुझे खुद गोजो ने ये कहा था कि एनिमे एनालिसिस यू आर बेस्ट, तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो यार मैं अपनी बेइज्जती करा रहा हूँ। बट एनीवेज एक इंट्रो लगाते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। जुजुत्सु काइसेन हिडन इन्वेंटरी आर्क की स्टोरी सेट है उस टाइम में जब गोजो एंड गेटो दोस्त हुआ करते थे और साथ ही जुजुत्सु हाई में स्टूडेंट भी। कहानी के शुरुआत में ही हम नए नए किरदारों से मिलते हैं बट स्टिल स्टूडेंट वाला गोजो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट उसका बचाने वाला अटैक भी किसी ना किसी का नुकसान कर ही देता है। बट सिंस गोजो एंड गेटो स्टूडेंट्स है तो इसका मतलब ये भी हुआ कि वो थोड़े केयरलेस होंगे एंड इनकी इसी केयरलेसनेस की वजह से वो एक्सरसाइज कर देते हैं कर्स स्पिरिट का विदाउट यूजिंग एनी कर्टेन बैरियर, जिसकी वजह से गोजो एंड गेटो को काफ़ी सुनना भी पड़ता है प्रिंसिपल यागा से। लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि कहानी के शुरुआत में ही हमें बता दिया जाता है कि गोजो को कमजोर लोगों की मदद करना पसंद नहीं है। इनफैक्ट कमजोर लोगों की मदद करने में उसे काफी इरिटेटिंग सा फील होता है। बट ऑन दी अदर हैंड गेटो का ये मानना है कि जुजुत्सु सॉर्सरर्स का फर्ज होता है लोगों की मदद करना, उन्हें प्रोटेक्ट करना। एंड सिंस गोजो एंड गेटो की आइडियोलॉजी मैच नहीं करती है एंड इसी की वजह से हमें छोटे छोटे नोक-झोंक एंड थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिलते हैं इन दोनों के बीच। लेकिन स्टोरी पेस तब पकड़ती है जब गोजो एंड गेटो रिसीव अ मिशन टू एस्कॉर्ट स्टार प्लाज्मा वेसल रिको अमनाई और उन्हें इस मिशन का ऑर्डर डायरेक्टली मास्टर टेंगन से मिलता है। तो ये मास्टर टेंगन कौन है और रिको अमनाई कौन है, इस चीज का भी आंसर मिल जाएगा आगे, तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। सो फास्ट फॉरवर्ड टू द स्टोरी, हमें प्रिंसिपल यूता से इस मिशन का कंप्लीट डिटेल मिलता है जहां हमें ये पता चलता है कि मास्टर टेंगन के पास कर्स टेक्निक ऑफ इमॉर्टैलिटी है जिसकी वजह से वो कभी मर नहीं सकते हैं बट ही कांट स्टॉप हिज एजिंग प्रोसेस एंड दैट्स व्हाई हर 500 साल के बाद मास्टर टेंगन के बॉडी को चेंज किया जाता है सो दैट वो किसी और चीज में इवॉल्व ना हो जाए। एंड बाय एनी चांस अगर मास्टर टेंगन इवॉल्व हो गए तो वो इंसानियत के लिए एक खतरा बन जाएंगे और जुजुत्सु वर्ल्ड के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। एंड इसलिए हर 500 साल के बाद मास्टर टेंगन के बॉडी को एक कंपैटिबल बॉडी के साथ मर्ज किया जाता है जिसे स्टार प्लाज्मा वेसल कहा जाता है। एंड मास्टर टेंगन काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है इस सीरीज में बिकॉज थ्रू हिज बैरियर वो लोगों को और जुजुत्सु वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। तो आई होप आपको मास्टर टेंगन एंड स्टार प्लाज्मा वेसल के बारे में समझ में आ गया होगा। बट कहानी सीरियस टर्न तब लेती है जब स्टार प्लाज्मा वेसल रिको अमनाई की आइडेंटिटी लीक हो जाती है बाहर की दुनिया में। तो आफ्टर दैट इस आर्क में हमें दो ऑर्गेनाइजेशन से मिलाया जाता है जो इस मर्जर के अगेंस्ट है एंड इस मर्जर को रोकना चाहते हैं। तो पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम है कर्स यूजर ग्रुप क्यू जो मर्जर को रोक कर सारे जुजुत्सु वर्ल्ड को तहस नहस करना चाहते हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है टाइम वेसल एसोसिएशन जो मास्टर टेंगन को पूछते हैं एंड उनका ये मानना है कि अगर मास्टर टेंगन किसी और के साथ मर्ज हो जाएंगे तो उनकी बॉडी इम्प्योर हो जाएगी एंड दैट्स व्हाई वो इस मर्जर को रोकना चाहते हैं। बट एनीवेज फास्ट फॉरवर्ड टू द स्टोरी, गोजो एंड गेटो का सिंपली मिशन यही होता है कि वो रिको अमनाई को जुजुत्सु हाई लेके आए 2 दिन के अंदर। लेकिन जब गोजो एंड गेटो रिको को रिसीव करने जाते हैं तभी हमें ये पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्यू रिको को मारने वाले हैं। बट गोजो एंड गेटो काफी सिंपली रिको को बचा लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्यू के सोल्जर्स से। एंड तभी इस कहानी में हमें ये पता चलता है कि जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है टाइम वेसल एसोसिएशन, उन्होंने तोजी को हायर किया है रिको को मारने के लिए। और मैं तोजी की क्या ही तारीफ करूं, ही इज वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर। प्लस इस आर्क में हमें तोजी की पर्सनैलिटी के बारे में भी जानने को मिलता है जहां हमें ये पता चलता है कि ही इज़ अ गैम्बलर एंड वो अपने मोस्ट ऑफ द पैसे गैम्बलिंग में ही वेस्ट करता है। प्लस वो सॉर्सर किलर के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही उसे अपने बच्चे का नाम भी याद नहीं है। तो इससे आप गैस कर सकते हो कि वो कितना केयरलेस एंड रूड टाइप का कैरेक्टर है जिसे सिर्फ पैसों की ही परवाह है। बट एनीवेज जब गोजो एंड गेटो रिको को बचा लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्यू के सोल्जर से तब उस वक्त हमें रिको के थिंकिंग प्रोसेस के बारे में भी जानने को मिलता है जहाँ हमें ये पता चलता है कि रिको को इस मर्जर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज जब वो मास्टर टेंगन के साथ मर्ज होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों एक हो जाएंगे एंड इसलिए शी इज हैप्पी बिकॉज वो फाइनली किसी के कुछ काम आ रही है।
एंड जैसा कि हम सभी को पता है कि रिको 2 दिन के अंदर मास्टर टेंगन के साथ मर्ज हो जाएगी एंड दैट्स वाई उसका फाइनल विश यही रहता है कि वो कुछ दिन अपने दोस्तों के साथ बिताए, अपने स्कूल में बिताए। और रिको के इस फाइनल विश का परमिशन खुद मास्टर टेंगन देते हैं तो गोजो एंड गेटो मना भी नहीं कर सकते। सो जब रिको अपने दोस्तों के साथ क्लासेस अटेंड कर रही होती है तभी हमें गेटो के सर्वेलेंस स्पिरिट से ये पता चलता है कि 2 इंट्रूडर्स आए हैं रिको को मारने के लिए। एंड ये जो 2 इंट्रूडर्स हैं मतलब कर्स यूजर्स हैं, इन दोनों का कैरेक्टर डिजाइन मुझे काफी अच्छा लगा एंड ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है तो यू कैन इग्नोर इट। लेकिन इन दोनों कर्स यूजर्स के थ्रू हमें ये पता चलता है कि रिको के सर पर 30 मिलियन येन की बाउंटी है एंड इसलिए ये दोनों आए हैं रिको को मारने के लिए। और इस बाउंटी का टाइम लिमिट 48 आवर्स है, मतलब 2 दिन। तो अगर आप सोच रहे हो ये बाउंटी किसने रखा और क्यों रखा, तो इस चीज का भी आंसर है मेरे पास। बेसिकली रिको के सर पर इनाम खुद तोजी ने रखा बिकॉज तोजी को पता है कि गोजो के होते हुए रिको के आसपास कोई भी नहीं आ सकता है बिकॉज उसके पास लिमिटलेस एंड 6 आइज का पावर है। बट अगर बहुत सारे कर्स यूजर्स लालच में आकर रिको को मारने आए तो मोस्ट ऑफ द टाइम गोजो एंड गेटो बिजी रहेंगे जिसकी वजह से वो धीरे धीरे थकते जाएंगे। एनीवेज जब वो 2 कर्स यूजर्स रिको को मारने आते हैं तब गोजो, गेटो एंड रिको की केयर टेकर रिको को बचाने के लिए स्कूल में भागते हैं एंड वो तीनों ही अलग हो जाते हैं सो दैट वो रिको को जल्दी से ढूंढ पाए। तो रिको को ढूंढते हुए गेटो का सामना होता है वन ऑफ द कर्स यूजर्स से एंड वो बंदा भी गेटो की तरह कर्स मैनिपुलेशन यूज कर सकता है। लेकिन एक अच्छे से फाइटिंग सीक्वेंसेस के बाद गेटो उस बंदे को हरा देता है बट स्टिल अभी भी एक बंदा बचा हुआ है। तो इसके बाद आगे कहानी में हमें यह पता चलता है कि गोजो रिको को सेफली स्कूल से ले आता है बट तभी उसकी मुलाकात होती है दूसरे कर्स यूजर से। सो गोजो एंड दूसरे कर्स यूजर की फाइटिंग बिल्डिंग्स के ऊपर होती है एंड बाय गॉड ये सीन एनिमे में देखकर मजा आ जाएगा। बट एनीवेज इन दिस फाइटिंग सीक्वेंस हमें दूसरे कर्स यूजर के कर्स टेक्निक के बारे में पता चलता है जहां हमें यह पता चलता है कि वो खुद का क्लोन बना सकता है विच इज अ वेरी गुड टेक्निक। बट स्टिल गोजो उस बंदे को काफी इजीली हरा देता है, वो भी फुल स्वैग के साथ। लेकिन आफ्टर दिस फाइट रिको को यह पता चलता है कि किसी ने उसके केयर टेकर कुरोई को किडनैप कर लिया है एंड किडनैपिंग ऑफ कुरोई इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्विस्ट इन दिस आर्क बिकॉज इस ट्विस्ट के बाद ही हमें सब कुछ क्लियरली समझ में आता है। एंड बाय द वे कुरोई की किडनैपिंग गेटो की लापरवाही की वजह से हुई। तो किडनैपिंग ऑफ कुरोई की खबर सुनकर गोजो को आइडिया लग जाता है कि किडनैपर होस्टेज सिचुएशन का फायदा उठाएंगे एंड कुरोई के बदले रिको की डिमांड करेंगे। एंड अगर देखा जाए तो इस सिचुएशन में भी एडवांटेज गोजो के पास है बिकॉज उनके पास रिको है एंड उनका मिशन ये है कि वो रिको को सेफली जूसु हाई लेके जाए, ना कि कुरोई को। एंड इसलिए गोजो ये डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले रिको को जूसु हाई लेके जाएगा, उसके बाद कुरोई को बचाएगा। बट रिको इस प्लान को डिसएग्री करती है बिकॉज मास्टर टेंगन से मर्ज होने से पहले वो अपना फाइनल गुड बाय कहना चाहती है कुरोई को एंड इसलिए वो गोजो को सजेस्ट करती है कि वो सबसे पहले कुरोई को बचाने जाए। एंड थैंकफुली गोजो रिको की बात मान लेता है एंड वो सबसे पहले कुरोई को बचाने जाता है। सो फास्ट फॉरवर्ड टू द स्टोरी हमें आगे ये पता चलता है कि गोजो एंड उसकी टीम ने कुरोई को बचा लिया है एंड नाउ दे आर इन ओकिनावा एट बीच एंजॉयिंग सम टाइम। तो अगर आप सोच रहे हो कि गोजो एंड बाकी लोग ओकिनावा जगह कैसे पहुंचे तो नो प्रॉब्लम, मैं बताता हूँ। तो बेसिकली किडनैपर्स ने कुरोई को किडनैप करके गोजो एंड उसकी टीम को ओकिनावा में बुलाया और इस तरह से गोजो की टीम ओकिनावा पहुंची। एंड गोजो एंड गेटो ने कुरोई को कैसे बचाया ये हमें नहीं बताया गया है, बस इतना ही बताया गया है कि कुरोई इज सेफ एंड नाउ शी इज एंजॉयिंग एट बीच। एंड किडनैपर्स ने सिर्फ ओकिनावा ही क्यों चुना ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है जिसके बारे में गेटो भी सोचता है बट वो ज्यादा ध्यान नहीं देता है बिकॉज उसे लगता है कि किडनैपर्स शायद मर्जर के प्रोसेस को डिले करवाना चाहते हैं। बट एनीवेज आगे कहानी में हम देखते हैं कि गोजो एंड रिको काफी मजे कर रहे होते हैं बीच में एंड इससे हमें एक हिंट मिल जाता है कि गोजो एंड रिको काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं। सो इतने मजे करने के बाद गोजो डिसाइड करता है कि वो जूसु हाई नेक्स्ट दिन जाए बिकॉज वो चाहता है कि रिको अपने आखिरी पलों को और मजे के साथ जिए। लेकिन गेटो गोजो को अपोज करते हुए ये कहता है कि तुम अपने कर्स टेक्निक को नॉन स्टॉप यूज कर रहे हो एंड इसलिए तुम्हें आराम की जरूरत है। बट गोजो गेटो को बोलता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है बिकॉज जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मुझे कुछ नहीं होगा। सो आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द मिशन गोजो नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली अपने टेक्निक को यूज करता हुआ जा रहा है जिसकी वजह से वो धीरे धीरे थकता हुआ जा रहा है। बट एनीवेज ओकिनावा में ढेर सारी मस्ती करने के बाद गोजो एंड गेटो रिको एंड कुरोई को सेफली जूसु हाई ले आते हैं एंड जब तक वो जूसु हाई पहुंचते हैं तब तक बाउंटी की टाइम ड्यूरेशन खत्म हो जाती है एंड इसलिए सभी लोग राहत की सांस लेते हैं क्योंकि सबसे बच बचाकर वो फाइनली जूसु हाई पहुंच गए। लेकिन तभी एंट्री होती है तोजी की जो पीछे से आकर गोजो के आर पार तलवार घुसा देता है
एंड ये चीज देखकर सब लोग कंप्लीटली शॉक हो जाते हैं। एंड आई नो दैट आप सोच रहे हो कि तोजी ने कैसे गोजो के आर पार तलवार घुसा दिया, तो इस चीज को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बेसिकली फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द मिशन गोजो कंटिन्यूसली लिमिटलेस एंड 6 आइज का पावर यूज कर रहा है, जिसकी वजह से वो काफी थक जाता है। एंड जब वो जुत्सु हाई पहुंचता है तब वो अपना गार्ड डाउन कर देता है एंड इसी के वजह से तोजी गोजो पर अटैक कर पाया। प्लस तोजी एक नॉन सॉर्सरर है, मतलब उसके पास कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है, जिसकी वजह से गोजो उसके प्रेजेंस को सेंस नहीं कर पाया। सो नाउ गोजो एंड तोजी की भी एक हिस्ट्री है इस आर्क में, जहां हमें ये पता चलता है जब गोजो के पास 6 आइज का पावर आया था तब तोजी छुपके से गोजो से मिलने गया था। बट द मोमेंट व्हेन तोजी अराइव तब किड गोजो तोजी के प्रेजेंस को सेंस कर लेता है एंड दैट वाज द लास्ट एंड द फर्स्ट इंसिडेंट जहां कोई तोजी के प्रेजेंस को सेंस कर पाया। एंड इसका मतलब आप सिंपली ये समझ लो कि इन दोनों की दुश्मनी बचपन से ही है। बट एनीवे जब तोजी गोजो पर अटैक कर देता है तब हड़बड़ी में गेटो भी तोजी पर अटैक करता है उसे गोजो से दूर करने के लिए। एंड इसके बाद आगे हमें ये पता चलता है कि भले ही तलवार गोजो के आर पार हो गई बट स्टिल गोजो इज सेफ बिकॉज उसका कोई वाइटल ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ। तो इसके बाद गोजो गेटो को बोलता है कि वो जल्द से जल्द कुरोई एंड रिको को मास्टर टेंगन के पास लेके जाए बिकॉज उसे लगता है कि तोजी रिको को मारने आया है। तो इसके बाद तोजी वर्सेस गोजो की लड़ाई हमें देखने को मिलती है जो वन ऑफ द बेस्ट फाइट है इस सीरीज का। एंड इस फाइट में गोजो काफी प्रॉब्लम में होता है बिकॉज तोजी के पास 0 कर्स एनर्जी है, जिसकी वजह से वो तोजी के एक्शंस या अटैक को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है। एंड भले ही तोजी के पास 0 कर्स एनर्जी है बट ही कैन स्टिल यूज कर्स टूल्स एंड वो ऐसा ही करता है इस फाइट में। तो इस फाइट में हमें ये भी पता चलता है कि रिको के सर पर इनाम रखना एंड गोजो को फोर्स करना कि वो अपने 6 आइज का पावर यूज करता रहे कंटिन्यूसली, ये सब प्लानिंग थी तोजी की। बिकॉज तोजी को पता था अगर रिको गोजो के साथ है तो रिको को मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है एंड दैट्स व्हाई तोजी ने डिसाइड किया कि वो सबसे पहले गोजो को मारेगा एंड ऑलमोस्ट मार ही देता है। सो वाइल फाइटिंग विद तोजी गोजो काफी परेशानी में होता है एंड ही ऑलमोस्ट ट्राई एवरीथिंग बट फिर भी वो तोजी को हरा नहीं पाता है। सो इसके बाद तोजी एक स्पेशल ग्रेट कर्स टूल का यूज करता है जिसका नाम इन्वर्टेड स्पेयर ऑफ हेवन है एंड वो उस कर्स टूल से सीधे गोजो के गले पर अटैक करता है। एंड ये जो इन्वर्टेड स्पेयर हेवन है वो सारे कर्स टेक्निक्स को नलीफाई करता है एंड दैट्स व्हाई वो सक्सेसफुली गोजो पर अटैक कर पाता है। तो इसके बाद तोजी गोजो पर काफी सीरियस अटैक करता है एंड ऑलमोस्ट गोजो को मार ही देता है। एंड देन आगे कहानी में हमें ये पता चलता है कि गेटो फाइनली रिको को मास्टर टेंगन के पास ले आता है। बट जाने से पहले गेटो रिको से ये पूछता है कि अगर तुम इस मर्जर के खिलाफ हो या फिर अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हो तो दिस इज द राइट टाइम टू से नो। सो गेटो ने ये सवाल इसलिए पूछा बिकॉज गोजो एंड गेटो ने पहले से ही ये डिसाइड कर लिया था कि अगर स्टार प्लाज्मा वेसल इस मर्जर को मना करती है तो वो लोग उसे फोर्स नहीं करेंगे। एंड इतना सारा वक्त साथ में बिताने के बाद रिको डिसाइड करती है कि उसे ये मर्जर नहीं करना है। बट तभी तोजी रिको को हेडशॉट देता है और उसका खेल खत्म कर देता है। एंड तोजी को यहाँ देखकर गेटो ऑलमोस्ट शॉक हो जाता है बिकॉज उसे ये पता चल जाता है कि तोजी ने गोजो को मार दिया है विच इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल बट तोजी ने ये पॉसिबल कर दिखाया है। इसके बाद हमें तोजी वर्सेस गेटो की लड़ाई भी देखने को मिलती है बट इन दोनों के लड़ाई से पहले इन दोनों के बीच वार्तालाप भी होता है जहां हमें तोजी के फाइटिंग टेक्निक या फिर यूं कह लो कि हमें उसके कर्स टूल के बारे में पता चलता है। सो तोजी के पास 0 कर्स एनर्जी है बट ही ऑलवेज यूज कर्स टूल्स टू फाइट एंड तोजी के पास एक कर्स स्पिरिट है जो कर्स टूल्स को स्टोर करके रखता है। लेकिन जब भी कभी अगर तोजी कर्स स्पिरिट या कर्स टूल को कैरी करके रखता है तब बाकी सॉर्सर उसके प्रेजेंस को डिटेक्ट कर लेते हैं एंड दैट्स व्हाई वो अपना कर्स स्पिरिट अपने पेट के अंदर छुपा कर रखता है। बट एनीवेज अगर मैं तोजी वर्सेस गेटो की लड़ाई की बात करूं तो तोजी काफी इजीली गेटो को हरा देता है बट उसे जान से नहीं मारता है बिकॉज तोजी एक कर्स मैनिपुलेटर है एंड उसके मरने के बाद उसके कर्स स्पिरिट्स पागलों की तरह यहाँ वहाँ घूमेंगे जो तोजी नहीं चाहता है। सो मूविंग टू द स्टोरी फर्दर हम आगे देखते हैं कि तोजी रिको के लाश को स्टार प्लाज्मा एसोसिएशन के ग्रुप को सौंप देता है एज अ प्रूफ कि मैंने इस बंदी को मार दिया है एंड लाओ मेरा पैसा लाओ। सो रिको के लाश को सौंपने के बाद जब तोजी स्टार प्लाज्मा एसोसिएशन के हेडक्वार्टर से बाहर निकलता है तब उसे आगे खड़ा मिलता है गोजो, जिसे देखकर वो कंप्लीटली शॉक हो जाता है। तो इसके बाद हमें गोजो के थ्रू ये पता चलता है कि आफ्टर बीइंग क्लोज टू डेथ गोजो एक एनलाइटमेंट मोड में चला गया है जिसकी वजह से उसने रिवर्स कर्स टेक्निक सीख ली है एंड विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक गोजो अब खुद को हील कर सकता है। तो इसके बाद गोजो एंड तोजी की दोबारा लड़ाई होती है एंड दिस टाइम गोजो एक अलग ही लेवल में होता है
जिसकी वजह से तोजी काफी मुश्किल में आ जाता है एंड गोजो वर्सेस तोजी के सेकंड राउंड में गोजो बुरी तरीके से तोजी की मार देता है। इनफैक्ट इस सेकंड राउंड में गोजो अपना न्यू टेक्निक इमेजिनरी टेक्निक पर्पल यूज करता है जो तोजी के आधे बॉडी को उड़ा देता है। लेकिन गौर करने की बात यह होती है कि जब तोजी मरने वाला होता है तब वो अपने फैमिली को याद करता है एंड गोजो को कहता है मेरा बच्चा मेगुमी फुशिगुरो 2 या 3 साल के अंदर जेनिन क्लैन को बेच दिया जाएगा, सो डू वट एवर यू वांट। तो बेसिकली तोजी इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि गोजो उसके बेटे मेगुमी फुशिगुरो का ध्यान रखे। सो आफ्टर दिस फेल्ड मिशन हमें आगे थोड़ा बहुत गेटो के बारे में जानने को मिलता है एंड मोर स्पेसिफिकली हमें ये जानने को मिलता है कि गेटो विलन कैसे बना। सो आफ्टर स्टार प्लाज्मा वेसल मिशन गेटो की मुलाकात सुमिकी यूको से होती है जो एक स्पेशल ग्रेट सॉर्सरर होती है एंड गेटो से बात करते वक्त यूकी कहती है कर्स स्पिरिट्स ह्यूमन के लीक कर्स एनर्जी से बनती है एंड वहीं एक सॉर्सर अपने कर्स एनर्जी को कभी भी लीक होने नहीं देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सारे दुनिया के लोग सॉर्सरर्स हो तो कर्स स्पिरिट्स कभी भी पैदा नहीं होंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी होता है कि अगर दुनिया के सारे नॉन सॉर्सरर्स मतलब नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को मार दिया जाए तो कर्स स्पिरिट्स कभी पैदा नहीं होंगे एंड दैट इज द मोमेंट वेयर गेटो थोड़ा डार्क साइड की तरफ शिफ्ट होता है एंड आगे चलकर कहानी में गेटो कुछ ब्रूटल इंसिडेंट्स फेस करता है जिसकी वजह से वो एक गांव के पूरे लोगों को मार देता है एंड इस तरह वो बन जाता है ईवल गेटो। सो जब ये बात गोजो को पता चलता है तो वो टोटली शॉक हो जाता है बिकॉज उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गेटो ये सब कर सकता है एंड सच बोलूं तो एज अ रीडर मैंने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गेटो ऐसा करेगा। इनफैक्ट वो अपने पेरेंट्स को भी मार देता है बिकॉज वो भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते हैं। एंड जब गोजो की मुलाकात गेटो से होती है तब गोजो गेटो को कहता है कि सारे दुनिया के नॉन सॉर्सरर्स को मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, जिसके रिप्लाई में गेटो बोलता है इट्स पॉसिबल फॉर यू। इसका सिंपली मतलब आप ये समझ सकते हो कि अगर गोजो चाहे तो वो सारी दुनिया के नॉन सॉर्सरर्स को मार सकता है। लेकिन आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम विद रिको गोजो धीरे धीरे एक अच्छे इंसान में बदलने लगता है एंड वहीं रिको के मरने के बाद गेटो ईवल बन जाता है। एंड सिंस गोजो एंड गेटो बेस्ट फ्रेंड्स होते थे एंड दैट्स वाई गोजो ने गेटो को जाने दिया एंड कुछ भी नहीं किया। एंड लेटर ऑन गेटो स्टार प्लाज्मा एसोसिएशन को एक्वायर कर लेता है बिकॉज उनके पास ढेर सारा पैसा होता है एंड एज यू ऑल नो कि कुछ सपने पूरे करने के लिए थोड़े बहुत पैसे चाहिए होता है एंड इस तरह गेटो बनता है मेन विलन ऑफ दिस सीरीज। एंड गेटो के ईवल बनने के बाद गोजो ये रियलाइज करता है कि वो अकेले लोगों की मदद नहीं कर सकता है एंड दैट्स वाई वो एक टीम बनाता है जो नॉर्मल लोगों की मदद कर सके, उन्हें प्रोटेक्ट कर सके, विच इंक्लूड इतादोरी, मेगुमी, नुबारा एंड कई सारे स्टूडेंट्स। सो फाइनली यहाँ खत्म होता है जुजुत्सु काइसेन हिडन इन्वेंट्री आर्क। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर देना एंड तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।